मैंने आपको यस्टरडे आपको बताया था रिएक्शन विद कंसंट्रेट H2SO4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर मैंने कुछ और चीजें बतानी है कि स्टेबल कार्बोकेटायन का यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर जो ये बन रहा है आपके पास सेकंड स्टेप के अंदर स्टेबल कार्बोकेटायन इसका फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, बट ये स्टेबल कार्बोकेटायन है तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर कैसे चेक करेंगे वो देखें। ये जो आपके पास जो ये टॉपिक जो चल रहा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो देखिए बेटा एक बार और मैं रिवीजन करा देता हूँ। इथाइल अल्कोहल रिएक्ट विद हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयंस। H पॉजिटिव मींस जो H पॉजिटिव डोनेट करता है वो एसिड होता है, तो ये H पॉजिटिव डोनेट कर रहा है इट मींस एसिड है। और एसिड ये अल्कोहल अपने लोन पर डोनेट कर रहा है H पॉजिटिव इट मींस ये क्या हो जाएगा लुईस बेस। तो इथाइल अल्कोहल एज ए बिहेव ऑफ लुईस बेस एंड H पॉजिटिव आयंस एज ए बिहेव ऑफ लुईस एसिड। दोनों रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट करने के बाद में CH3 CH2 और ये अपने लोन पर डोनेट करेगा इसको, इसका पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन एंड ये पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन। ओके, और ये इलेक्ट्रॉन जैसे डोनेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा, तो न्यूट्रल हो गया हाइड्रोजन। ओके, सेकंड स्टेप के अंदर देखिए क्योंकि आपके पास हाइड्रोजन जो आयन बना है CH3 CH2OH H पॉजिटिव जो आयन है, ये सेकंड स्टेप के तो बहुत स्लो स्टेप होगी, बहुत ही स्लोली चलेगी। और जैसे ही स्लो स्टेप होगी तो इस स्लो स्टेप को बोला जाता है रेट डिटरमाइंड स्टेप। दिस रिएक्शन इज रेट स्लो स्टेप। और स्लो स्टेप को क्या बोला जाएगा कि ये रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करती है, रेट के ऊपर डिपेंड करती है, इस वजह से इसे क्या बोला जाता है रेट डिटरमाइंड स्टेप। रेट डिटरमाइंड स्टेप बोला जाएगा। और ये H2O पॉजिटिव एज बेस्ट लिविंग ग्रुप है, तो H2O पॉजिटिव यहां से अपने लिविंग ग्रुप के फॉर्म में आउट होगा तो इलेक्ट्रॉन लेके आउट होगा, तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल देन H2O मॉलिक्यूल्स यहां से क्या हो जाएगा रिएक्टेंट साइड से H2O मॉलिक्यूल्स यहां से आउट हो जाएगा, तो ये H2O मॉलिक्यूल्स यहां से क्या हो गया आउट हो गया। ओके, तो यहां से इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड स्टेप के अंदर जो कार्बोकेटायन जो आ रहा है, इस कार्बोकेटायन के अंदर आपको स्टेबिलिटी चेक करनी होती है कि मोर स्टेबल कार्बोकेटायन जो होगा वो ही आगे रिएक्ट कर पाएगा। किसके साथ रिएक्ट कर पाएगा, ये H पॉजिटिव यहां से रिमूव होगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन वही करेगा जो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन होगा। इट मींस यहां से जो कार्बोकेटायन आएगा इसमें कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी चेक करेंगे तो 3 डिग्री अल्कोहल जो होता है 3 डिग्री कार्बोकेटायन जो मोर स्टेबल होगा किसके रेस्पेक्ट 2 डिग्री एंड 1 डिग्री के रेस्पेक्ट। 3 डिग्री कार्बोकेटायन 2 डिग्री कार्बोकेटायन एंड 1 डिग्री कार्बोकेटायन 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री कार्बोकेटायन के अंदर 3 डिग्री कार्बोकेटायन मोर स्टेबल बिकॉज़ टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इसके अंदर होंगे 9 अल्फा हाइड्रोजन, और इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे 6 अल्फा हाइड्रोजन, और इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन होंगे टोटल 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इसके अंदर 9 होंगे। इट मींस यहां पर मैक्सिमम अल्फा हाइड्रोजन है और मैक्सिमम अल्फा हाइड्रोजन होने की वजह से ये क्या हो जाएगा मोर स्टेबल हो जाएगा। तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन इज अ मोर स्टेबल देन 2 डिग्री एंड 1 डिग्री अल्कोहल। ओके, तो यहां से जब सपोज दैट आपके पास ये आ गया CH3 सिंगल बॉन्ड C CH3 पॉजिटिव एंड CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3 पॉजिटिव एंड CH3 पॉजिटिव CH3 CH2 पॉजिटिव। आपको देखना है कि ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, 2 डिग्री कार्बोकेटायन और 3 डिग्री कार्बोकेटायन है। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन चेक करना है, तो टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 3 एंड 3 टोटल हो गए कितने 9 अल्फा हाइड्रोजन, और इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए 6 अल्फा हाइड्रोजन, और इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए 3 अल्फा हाइड्रोजन। इट मींस 3 डिग्री कार्बोकेटायन के अंदर टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 9 है। इट मींस ये मैक्सिमम स्टेबल होगा, मैक्सिमम स्टेबल होगा, ये हो गया मोर स्टेबल हो गया, ये मैक्सिमम स्टेबल हो जाएगा किसके रेस्पेक्ट 2 डिग्री और 1 डिग्री के रेस्पेक्ट क्या हो जाएगा मोर स्टेबल कार्बोकेटायन हो जाएगा। ओके, ऐसे आपको सॉल्यूशन करना है। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं कि इसके अंदर सेट-जेप रूल कैसे फॉलो होगा वो देखते हैं। सेट-जेप रूल, देखिए बेटा सपोज दैट आपके पास ये है अल्कोहल CH3 CH एंड CH3, इस साइड में अंदर करता हूं CH2 CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड OH एंड CH3 react with the concentrate H2SO4 in presence of H2SO4, और टेम्परेचर कितना होना चाहिए 433 एंड 443 केल्विन टेम्परेचर। इस टेम्परेचर के ऊपर आप रिएक्ट करवाएंगे तो आपके पास प्रोडक्ट A, व्हाट इज प्रोडक्ट A, देखिए बेटा CH3 CH2 CH OH एंड CH3
और कंसंट्रेट H2SO4 है। कंसंट्रेट H2SO4 मींस होता है कि आपको क्या रिलीव करना है, वाटर रिलीव करना है। अब कैसे, किस टाइप से वाटर रिलीव करेंगे और प्रोडक्ट क्या आएगा, तो अल्फा एंड बीटा से क्या होगा, वाटर रिलीव होगा। अल्फा से OH और बीटा से हाइड्रोजन रिलीव करेंगे। इट मींस डिहाइड्रो, इसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन रिएक्शन मतलब यहां से वाटर मॉलिक्यूल्स आउट हो रहा है, इट मींस दिस रिएक्शन इज a डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ओके, तो देखिए बेटा यहां से CH3 CH2 CH OH एंड CH3, तो इस OH से जो कनेक्टेड होगा नेक्स्ट वाला जो कार्बन होगा, इस कार्बन को बोला जाएगा अल्फा कार्बन। OH से जो कनेक्टेड कार्बन जो होगा उसे क्या बोला जाएगा, अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से नेक्स्ट वाला जो कार्बन होगा उसे बोला जाएगा बीटा कार्बन। ओके, इस अल्फा कार्बन से नेक्स्ट वाला कार्बन ये क्या हो जाएगा, बीटा कार्बन। तो अपने पास पॉसिबिलिटी कितनी आ गई, टोटल पॉसिबिलिटी होगी टू पॉसिबिलिटी आ गई। एक तो बीटा कार्बन से यहां से आपको हाइड्रोजन रिमूव करना है और अल्फा से OH H2 रिमूव करेंगे। सेम यहां से भी अल्फा से तो OH रिमूव करेंगे और बीटा से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे। ओके, तो यहां से H2 रिमूव हो सकता है, तो पॉसिबिलिटी कितनी हो गई, 2। ओके, तो दोनों की दोनों पॉसिबिलिटी आप चेक कर लेते हैं। सपोज दैट आपने यहां से हाइड्रोजन रिमूव किया तो H2 आउट हो जाएगा और H2 आउट होते ही कार्बन अल्फा एंड बीटा के बीच में क्या जाएगा, डबल बॉन्ड। सो CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस आपके पास एक फर्स्ट वाला प्रोडक्ट तो ये आ गया। सेकंड प्रोडक्ट, इससे कैसे आप हाइड्रोजन रिमूव कर दें और अल्फा से OH रिमूव कर दें, तो हाइड्रोजन एंड OH अल्फा एंड बीटा से क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो अल्फा एंड बीटा के बीच में क्या शिफ्ट करते हैं, डबल बॉन्ड। सो CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, ये आपके पास प्रोडक्ट आ गया। अल्फा एंड बीटा के बीच में मैंने डबल बॉन्ड शिफ्ट कर दिया, डबल बॉन्ड लगा दिया और बीटा से मैंने हाइड्रोजन रिमूव कर दिया और यहां से H2 आउट कर दिया, प्लस में H2 आउट हो गया। अब आप यहां देखेंगे कि यहां पर एक तो अपने पास प्रोडक्ट फर्स्ट ये आ रहा है, सेकंड प्रोडक्ट ये आ रहा है, पर अपने को इसमें से चेक करना है कि मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट कौन सा होगा। ठीक है ना, इसमें मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट आपको चेक करना है। तो देखिए बेटा, आपको यहां पर लगाना है शेड्जर रूल। शेड्जर रूल के अकॉर्डिंग जो एल्कीन ग्रुप से जो कनेक्टेड टोटल नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स हैं, एल्कीन ग्रुप से कनेक्टेड जो एल्काइल ग्रुप्स कनेक्टेड है यदि मैक्सिमम है, टोटल सब्स्टिट्यूएंट कनेक्टेड टू एल्काइल ग्रुप्स, एल्काइल ग्रुप्स कनेक्टेड टू एल्कीन्स, एल्काइल ग्रुप से कनेक्टेड टू एल्कीन्स मैक्सिमम है, ये तो मैंने एल्कीन ग्रुप ले लिया। ठीक है, इस एल्कीन से कनेक्टेड टोटल सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं, 1 एंड 2। इट मींस यहां पर कितने सब्स्टिट्यूएंट आ गए, टोटल 2 सब्स्टिट्यूएंट हो गए। ओके, और इस पे इस एल्कीन पर चेक करते हैं। तो देखो बेटा, इस एल्कीन के टोटल 1 सब्स्टिट्यूएंट है और इस सब्स्टिट्यूएंट का नेम क्या हो जाएगा, इथाइल ग्रुप। इट मींस यहां पर ओनली 1 सब्स्टिट्यूएंट है। इट मींस मेजर प्रोडक्ट कौन सा हो जाएगा, ये तो मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा और ये माइनर हो जाएगा, ये माइनॉरिटी के अंदर आ जाएगा, ये मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। इट मींस ये 80% और ये 20%। तो आप बता सकते हैं कि जब भी आपके पास एक डिफरेंट 2 डिग्री अल्कोहल से 1 डिग्री अल्कोहल और जिसके अंदर पॉसिबिलिटी हो कि भाई इसके अंदर कितनी पॉसिबिलिटी आ रही है वो आपको चेक करना है। तो देखो बेटा, ये बीटा कार्बन है और ये बीटा डैश कार्बन है, आपके पास 2 पॉसिबिलिटी आ गई। बीटा से कार्बन से और बीटा डैश कार्बन से आप रिमूव कर सकते हैं। आपको पता है यहाँ पर CH3 ग्रुप है, यहाँ पर CH2 ग्रुप है। इट मींस यहाँ डिफरेंट बीटा कार्बन है, डिफरेंट बीटा हाइड्रोजन है। तो यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन, इस जगह से अल्फा हाइड्रोजन आप रिमूव करके H2 मॉलिक्यूल्स आउट कर सकते हैं। H2 मॉलिक्यूल्स क्या कर सकते हैं, आउट कर सकते हैं। यहाँ से H2 मॉलिक्यूल्स आउट किया तो अल्फा एंड बीटा के बीच में डबल बॉन्ड शिफ्ट कर दिया। यहाँ से आपने हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल्स आउट किया तो अल्फा एंड बीटा के बीच में डबल बॉन्ड शिफ्ट कर दिया। इट मींस ये हो गया आपके पास कि आपके पास जो पॉसिबिलिटी है वो 2 पॉसिबिलिटी है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये हो गई, सेकंड पॉसिबिलिटी ये हो गई। अब लगाना अपने को मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट अपने को चेक करना है। तो मेजर और माइनर प्रोडक्ट चेक करने के लिए अपने को नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड टू एल्कीन्स, नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड टू एल्कीन्स, एल्कीन्स के ऊपर जो टोटल नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स अटैच है वो आपको चेक करना है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप कितने हैं, टोटल 3 है और 3 एल्काइल ग्रुप्स होने के लिए यहाँ टोटल सॉरी यहाँ पर कितने 2 सब्स्टिट्यूएंट कनेक्टेड है। इट मींस यहाँ पर ये तो हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट और इस CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 इस एल्कीन ग्रुप्स के ऊपर ओनली 1 इथाइल ग्रुप कनेक्टेड है, 1 सब्स्टिट्यूएंट कनेक्टेड है। इट मींस ये क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा, 80% एंड 20% हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल CH3 OH. It is known as isopropyl alcohol. Sorry, tertiary butyl alcohol.
butyl alcohol. This compound is 3 degree alcohol. 3 degree alcohol. 3 degree alcohol reacts with concentrate H2SO4 in presence of 433 Kelvin and 443 Kelvin temperature. ओके और एक बात और बताता हूं आपको, ये चाहिए 433 443 केल्विन टेम्परेचर यदि क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है तो भी आपको ये मानना है। 413 केल्विन टेम्परेचर आपको यूज में नहीं लेना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यदि क्वेश्चन के अंदर ये टेम्परेचर दे रखा है, ये ना दे, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है और ये चाहे हो या चाहे नहीं हो, आपको टेम्परेचर ये मानना है। और यदि वो उस क्वेश्चन के अंदर जैसे मिसाइल एल्कोहल है और उस क्वेश्चन के अंदर 413 केल्विन टेम्परेचर कंसंट्रेट H2SO4 दे रखा है, ये गिवन है, तो आपको मेथॉक्सी बनाना है, मेथॉक्सी मेथेन बनाना है, ईथर का फॉर्मेशन करना है 413 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर, तो मेथॉक्सी मेथेन का फॉर्मेशन होगा यदि आपने CH3OH यूज में लिया है। और यदि आपने उसके अलावा भी यूज में लेंगे तो भी मतलब ईथर का फॉर्मेशन होगा। बट ये जरूर याद रखना है टेम्परेचर का इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, वहां पर टेम्परेचर दे रखा है तो ही आपको ईथर का फॉर्मेशन करना है। यदि टेम्परेचर का कुछ वहां पर रिलेशन नहीं दे रखा तो आपको टेम्परेचर यही मानते हुए इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। ओके, तो ये 3 डिग्री अल्कोहल हो गया। 3 डिग्री अल्कोहल रिएक्ट विद कंसंट्रेट H2SO4 टेम्परेचर ऑफ 433443 केल्विन टेम्परेचर, इट गिव्स CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O प्लस H2O। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस जगह आप देखेंगे कि इसे अल्कोहल से कनेक्टेड ये वाला कार्बन हो गया अल्फा, नेक्स्ट वाला कार्बन बीटा कार्बन, मेरे को तो ये भी CH3 ग्रुप है, ये भी CH3 ग्रुप है और ये भी CH3 ग्रुप है। इट मींस 3 के 3 जो सब्स्टिट्यूएंट है सेम है। अरे 3 के 3 सब्स्टिट्यूएंट क्या है यहाँ पर, सेम है। इट मींस आप क्या करेंगे कि अल्फा से तो OH है और बीटा से हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे, बीटा से हाइड्रोजन रिमूव कर दो, बीटा से हाइड्रोजन रिमूव कर दो। बट ये तो तीनों के तीनों प्रोडक्ट ही सेम होंगे, तो आपको प्रोडक्ट सिर्फ ओनली 1 बनाना है। ये देखो मैंने यहां से क्या कर दिया, CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 एंड और यहां से मैंने आउट कर दिया CH2, एक हाइड्रोजन यहां से ले लिया, OH यहां से ले लिया। इट मींस ऐसे भी कर सकता हूं CH2 सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ये मैंने H और OH आउट कर दिया। और H और H आउट करने के बाद में कार्बन अल्फा एंड बीटा के बीच में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। ये मैंने कर दिया डबल बॉन्ड, ये डायरेक्ट आ गया CH3 डबल बॉन्ड CH2। अब ये मत करना सर इसकी मैकेनिज्म बताओ, मैकेनिज्म पहले बता चुका हूं मैं, इसे 2 एग्जांपल्स, ये 2 एग्जांपल्स हैं, इससे पहले मैंने मैकेनिज्म बता दिया है, तो मैकेनिज्म हो गया वहां पर। तो CH3 सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH2, इट मींस दिस कंपाउंड नेम इज मेड ए प्रोब्यूट, तो इसको ऐसे बोल सकते हैं आइसो मेड ए प्रोब्यूट isobutene, IPC name is made a probe 2-methyl made a probe propane probe 1E 2-methyl 1 2 3 2-methyl made a propane probe सफिक्स के फॉर्म में डबल बॉन्ड है, क्या मिलेगी इन, बट कौन सी पोजीशन पे है, 1 पोजीशन पे है तो 1E। ओके, ये आपके पास हो जाएगा 2-methyl probe 1E। ओके, ये आपके पास हो गया। एक नेक्स्ट एग्जांपल और देता हूं मैं, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो, देखना। और हाँ सभी स्टूडेंट ये भी ध्यान रखेंगे कि ये जो मैं आपको बोर्ड के ऊपर जो क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको उसके अंदर फेयर हिस्ट्री के अंदर नहीं मिलेंगे। तो आपको जो मैं आपको ये दे रहा हूँ, इस लेक्चर को आप रीडिंग करके लर्न करके और अपने जो फेयर रजिस्टर जो है आप जिसमें वर्क करते हैं उस वर्क के अंदर ये एग्जांपल नोट कर लिया करो, क्योंकि मैं फेयर रजिस्टर के अंदर इतना सारा आपको वर्क दे नहीं सकता कि हर एक एग्जांपल में आपको बोर्ड के ऊपर बता रहा हूं ना मैं सब एग्जांपल। तो आप जब ये वीडियो देखें तो वीडियो देखते टाइम के अंदर आप क्या करेंगे कि अपनी एक रफ रजिस्टर यूज में लेंगे और रफ रजिस्टर के अंदर कंप्लीट रिएक्शन आप करेंगे जो आपके आगे काम आएगा। और बाकी जो आपको लगती है कि ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये सर ने अपने फेयर रजिस्टर के अंदर नहीं है, तो उसको वहीं पर ही नोट कर लें। ओके, तो आपके पास रफ रजिस्टर भी होगा और आपके पास फेयर रजिस्टर भी होगा, तो दोनों में कंपैरिजन करते हुए आप उन रिएक्शनों को क्या करते चले, नोट करते चले, आपके बहुत काम आएंगे। ठीक है ना, मेडिकल और आईआईटी के लिए, आरबीएससी के लिए तो होगा ही, पर मेडिकल और आईआईटी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट एग्जांपल, सपोज दैट आपके पास ये एग्जांपल है CH3COH CH and CH3 ओके।
react with the concentrate H2SO4, concentrate H2SO4 433 केल्विन टेम्परेचर। ओके, तो आपको करना क्या है, कंसेंट्रेट H2SO4 मींस होता है कि आपको डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगी। डिहाइड्रेशन रिएक्शन मींस होता है कि अल्फा से OH और बीटा से हाइड्रोजन रिमूव करना है। तो अल्फा से तो OH, अल्फा एंड बीटा कार्बन। ओके, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। ये नेक्स्ट वाला बीटा नहीं होगा, ये तो अल्फा बीटा गामा हो गया। तो गामा अपने वो यूज लेना नहीं है, अल्फा एंड बीटा। बट ये जो कार्बन इससे कनेक्टेड ओनली वन हाइड्रोजन है, बट इस कार्बन से कनेक्टेड टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 3 हैं। टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3 है। इट मींस ये बीटा कार्बन और ये बीटा कार्बन दोनों के दोनों डिफरेंट डिफरेंट कार्बन है। इट मींस इसको मैं कर देता हूं बीटा डैश कार्बन। तो ये बीटा कार्बन हो गया और ये बीटा डैश कार्बन हो गया। ओके, अब डायरेक्ट अपने को क्वेश्चन सोल्व करना है, मैग्नीशियम पर लगा देना है। डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे, किस टाइप से देखें, अल्फा से तो क्या करना है, OH रिमूव करना है, और बीटा से क्या करना है, हाइड्रोजन रिमूव करना है, और अल्फा एंड बीटा के बीच में क्या शिफ्ट करना है, डबल बॉन्ड। बेटा देखें, OH रिमूव फ्रॉम अल्फा कार्बन एंड हाइड्रोजन रिमूव फ्रॉम बीटा कार्बन। OH रिमूव फ्रॉम अल्फा कार्बन एंड हाइड्रोजन रिमूव फ्रॉम बीटा कार्बन। डबल बॉन्ड शिफ्ट टू अल्फा एंड बीटा कार्बन। डबल बॉन्ड कनेक्टेड टू अल्फा एंड बीटा कार्बन। ओके, then CH3 single bond C, single bond CH3, single bond CH3, hydrogen removed from beta carbon and alcohol group removed from alpha carbon. It means double bond connected to alpha and beta carbon. Carbon double bond carbon CH single bond CH3 plus फर्स्ट वाला तो ये प्रोडक्ट आ गया। आपने क्या किया, बीटा कार्बन से आपने हाइड्रोजन रिमूव कर दिया। अब सेकंड वाला प्रोडक्ट क्या होगा, व्हेन अल्कोहल ग्रुप रिमूव फ्रॉम अल्फा कार्बन एंड हाइड्रोजन रिमूव फ्रॉम बीटा कार्बन, डबल बॉन्ड कनेक्टेड टू अल्फा एंड बीटा कार्बन। इस सेकंड कंडीशन, इन सेकंड कंडीशन, ओके, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH, OH यहां से रिमूव हो गया, कनेक्टेड टू डबल बॉन्ड अल्फा एंड बीटा कार्बन एंड डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, बट यहां आप चेक करेंगे, ये आपके पास डबल बॉन्ड आ गया, इस डबल बॉन्ड को मैंने सर्किल के अंदर क्लोज कर दिया। ओके, ये मैंने डबल बॉन्ड लिया, इस सर्किल के अंदर क्लोज कर दिया, एल्किन ग्रुप्स मैंने सर्किल के अंदर ले लिया। अब आपको चेक करना है कि मतलब टोटल नंबर ऑफ सब्सटेंस मैक्सिमम किसके अंदर है। सर्जेव रूल के अकॉर्डिंग इस एल्किन से कनेक्टेड टोटल नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इस जगह 3 है। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कनेक्टेड टू एल्किन्स, 3। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कनेक्टेड टू एल्किन्स, ओनली 1, आइसोप्रोपिल। ओके, इट मींस this is 3 substituent connected to alkanes groups and 2 substituent connected to 1 substituent connected to alkanes groups, alkane। ओके, तो इससे ये जो प्रोडक्ट आ रहा है इसके अंदर 3 सब्स्टिट्यूएंट कनेक्टेड है, 1 1 1 टोटल 3, और इसके अंदर आइसोप्रोपिल ओनली सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, पूरा का पूरा ग्रुप। इट मींस ये 1 ही ग्रुप है। तो ये 1 ग्रुप हो गया, तो 1 ग्रुप के लिए, फर्स्ट ग्रुप के लिए ओनली 1 है। इट मींस ये 1 सब्स्टिट्यूएंट हो गया, इधर 3 सब्स्टिट्यूएंट हो गया, और जिसके अंदर मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट होंगे वो प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट। तो ये हो गया आपके पास मेजर प्रोडक्ट, और ये क्या हो जाएगा, माइनर प्रोडक्ट। ओके, तो ये तो 80% के करीब और ये 20% के करीब आपके पास बनेगा। इट मींस ये तो मेजर हो गया और ये माइनर हो गया। सो नेक्स्ट एग्जांपल लीजिए, OH react with the concentrate H2SO4 433 Kelvin, need 2014। alcohol benzene connected to alcohol group and methyl group, cyclohexane connected to alpha and beta methyl group and alcohol groups। okay, react with the concentrate H2SO4। this compound IPC name is 2-methyl cyclopropanol, cyclohexanol, 2-methyl cyclopropanol।
साइक्लोहेक्सेनोल। ये OH के लिए क्या यूज लेते हैं ऑल, और सिंगल बॉन्ड के लिए N, और साइक्लो क्योंकि साइकिल करेंगे इट मींस ये क्या जाएगा साइक्लोहेक्सिक कार्बन के लिए क्या यूज लेंगे हेक्स, और ये 2 नंबर पे मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड है इट मींस ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोल। 2 methyl cyclohexanol react with the concentrate H2SO4 with temperature of 433 Kelvin temperature. Okay, it gives OH double bond plus OH double bond. ये आपके पास 2 प्रोडक्ट हो गए। सर ये 2 प्रोडक्ट किस टाइप से आए आप बताओ तो सही। देखिए बेटा वेरी वेरी सिंपल, एल्कोहल से कनेक्टेड ये वाला जो कार्बन हो गया ये तो अल्फा कार्बन, ठीक है ओके। नेक्स्ट कार्बन बीटा कार्बन, यस अल्फा कार्बन, नेक्स्ट कार्बन बीटा डैश कार्बन। बट क्या ये बीटा सेम है? नहीं सर, दोनों के दोनों बीटा कार्बन सेम नहीं है। इसका रीजन ये है बेटा 1 2 3 बॉन्ड, इसके पास तो बीटा हाइड्रोजन ओनली 1 और इसके पास बीटा हाइड्रोजन टोटल हो गए 2। देखो इस कार्बन से कनेक्टेड ओनली 2 बॉन्ड्स हैं, बट इस कार्बन से कनेक्टेड टोटल बॉन्ड कितने हैं 3। इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करनी इट मींस इसके पास ओनली 1 हाइड्रोजन है, और इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करनी इट मींस इसके पास कितने टोटल हाइड्रोजन है 2। तो इस अल्फा से मैंने इस बीटा से हाइड्रोजन और अल्फा से OH रिमूव कर दिया, एल फ्रॉम बीटा कर दिया ना बीटा डैश। अब यहाँ पर हाइड्रोजन है तो H एंड OH यहाँ से आउट कर देते हैं, और अल्फा एंड बीटा डबल बॉन्ड कनेक्टेड टू अल्फा एंड बीटा कार्बन। ओके, डबल बॉन्ड है, हाइड्रोजन रिमूव फ्रॉम बीटा कार्बन एंड OH रिमूव टू अल्फा कार्बन एंड डबल बॉन्ड कनेक्टेड टू अल्फा एंड बीटा कार्बन। सो वेरी सिंपल है ना। ओके, नेक्स्ट OH ग्रुप रिमूव टू अल्फा कार्बन एंड हाइड्रोजन रिमूव टू बीटा कार्बन, हाइड्रोजन रिमूव टू बीटा डैश कार्बन, और डबल बॉन्ड कनेक्टेड टू अल्फा एंड बीटा कार्बन। ये डबल बॉन्ड कनेक्ट कर दिया। अब आपको चेक करना है कि मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट, तो आप इस डबल बॉन्ड को यूज में ले लें सर्किल के अंदर। ये कार्बन यूज में लेते हो, डबल बॉन्ड को सर्किल में यूज में ले लें, और इस कार्बन को यूज में लेते हो, डबल बॉन्ड को सर्किल में यूज में ले लें। ओके, तो यहां से जैसे सर्किल में यूज में लेते हैं तो ये OH हो गया, ये CH3। अब टोटल आप सब्स्टिट्यूएंट चेक करेंगे 1 2 3 टोटल सब्स्टिट्यूएंट। सॉरी ये तो OH तो रिमूव हो चुका है आपका, ये तो OH तो आएगा नहीं इस जगह, ये OH नहीं आएगा बेटा, है ना। H एंड OH आउट हो गए, डबल बॉन्ड कनेक्ट हो गया, डबल बॉन्ड आ गया, और ये डबल बॉन्ड आ गया। सॉरी वेरी वेरी सॉरी, ये डबल बॉन्ड। तो अब आपको चेक करना है 1 सब्स्टिट्यूएंट 2 सब्स्टिट्यूएंट एंड 3 सब्स्टिट्यूएंट। ये कर दिया मैंने 3 सब्स्टिट्यूएंट। ओके, इस साइड के अंदर देखें, ये मैंने LP को सर्किल के अंदर ले लिया 1 सब्स्टिट्यूएंट एंड 2 सब्स्टिट्यूएंट, ये कर दिया मैंने 2 सब्स्टिट्यूएंट। तो आपको ये चेक करना है कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ substituent connected to alkanes group 3 and 2। इट मींस ये तो क्या हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट, और ये क्या हो जाएगा माइनर प्रोडक्ट। ये तो माइनर हो गया, ये मेजर हो गया, ऐसे कर सकते हैं आप। तो मैं आपको 3-4 एग्जांपल दे रहा हूँ, 3 से 4 एग्जांपल आपको मैं दे रहा हूँ, और वो क्वेश्चन आपको सेल्फ करना है, और वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आपकी नॉलेज के अकॉर्डिंग भी और आपके अकॉर्डिंग भी वो इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको सेल्फ स्टडी के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। और ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके IIT मेडिकल के क्वेश्चन होंगे, तो वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, react with the concentrate H2SO4 433 Kelvin। क्वेश्चन नंबर सेकंड,
ये 3 एग्जांपल दे रखे हैं बोर्ड के ऊपर, आपको ये करने हैं टोटल 3 क्वेश्चन। ओके, और अभी कर ले आप फास्ट। डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन, ये आपके पास जो सी वाली जो चल रही थी एल्किल और एल्कोहल दोनों के ग्रुप्स की जो रिएक्शन चल रही है, ड्यू टू द प्रेजेंस इन्वॉल्विंग बोथ एल्किल्स एंड रिएक्शन बोथ एल्काइल्स एंड एल्कोहल्स। ओके, तो ये जो एल्काइल्स और एल्कोहल्स ग्रुप की जो दोनों की जो रिएक्शन चल रही थी, उसमें जो फर्स्ट रिएक्शन हो गई कंसंट्रेट H2SO4। कंसंट्रेट H2SO4 के अंदर मैंने मैग्नीशियम बता दिया, आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए। और ये कंसंट्रेट H2SO4 वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैग्नीशियम इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर ये फर्स्ट मैग्नीशियम आई होगी शायद, इस रीजन से ये क्या हो जाएगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आपके पास जो सेकंड रिएक्शन वो है डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन। डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के अंदर आ चुका है। RBSc 2015 के अंदर एनसीईआरटी के अंदर जो दे रखा है, एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड के अंदर ये आ चुका है डिहाइड्रोजन। व्हाट इज डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन, व्हाट इज डिहाइड्रोजनेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये हर एक चैप्टर के अंदर मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन। RCH2OH, RCH2OH, आपको पता है कि केमिकल रिएक्शन चल रही है, इट मींस अल्कोहल की रिएक्शन चलेगी, और अल्कोहल की रिएक्शन चलेगी तो ये मैंने लिया कि अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल यूज में लिया, 2 डिग्री अल्कोहल यूज में नहीं लिया मैंने, 1 डिग्री अल्कोहल यूज में लिया। इट मींस दिस कंपाउंड इज 1 डिग्री अल्कोहल कंपाउंड्स, 1 डिग्री अल्कोहल कंपाउंड। 1 डिग्री अल्कोहल कंपाउंड को आप क्या करेंगे, देखें 573 केल्विन, 1 डिग्री अल्कोहल, ये जो अल्कोहल जो आपने यूज में लिया है, वेरी वेरी सिंपल, जो अल्कोहल आप यूज में लेते हैं, ये सपोज दैट आपने इसके अंदर क्या किया, आपने अल्कोहल ले लिया, ठीक है, इसके अंदर अल्कोहल डाल दिया, और इस अल्कोहल को नीचे से क्या करते हैं, वेपराइज करते हैं। वेपराइज करेंगे तो अल्कोहल को जैसे ही वेपराइज करेंगे तो यहां से क्या होगी, जैसे हीट करेंगे इसको, सॉरी, जैसे इस अल्कोहल लिया आपने, ये 1 डिग्री अल्कोहल यूज में लिया, और 1 डिग्री अल्कोहल यूज में लेके नीचे से क्या करते हैं, आप हीट करते हैं, इसे बर्नर से आप क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो जैसे हीट करेंगे तो यहां से क्या होगी, आपके पास वेपर निकलेगी, और यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब लगी, एक वो टेस्ट लग अपने पास एक वी शेप का वो लगा रहेगा, यहाँ पर टेस्ट ट्यूब लगी रहेगी, उसमें अपने को क्या करना है कि वहां से जैसे निकलेगी तो वहां से क्या निकलेगा, अपने पास वेपर फॉर्म में निकलेगी, वो अल्कोहल किस फॉर्म में जाएगी, वेपर फॉर्म में अंदर। तो बस देखें, इसके अंदर अल्कोहल है 1 डिग्री अल्कोहल, और इस अल्कोहल को नीचे से आप क्या कर रहे हैं, बर्नर से आप क्या कर रहे हैं, इसे हीट कर रहे हैं। हीट करेंगे तो यहाँ से अल्कोहल की वेपर निकलेगी, और वेपर को टेस्ट ट्यूब से आप क्या करते हैं, पास आउट करते हैं। पास आउट करने के बाद में आप देखते हैं कि वो जो पास आउट करते हैं वो कितने से पास आउट करते हैं, कॉपर में से पास आउट करते हैं, और कितने डिग्री कितने केल्विन टेम्परेचर पे, 573 केल्विन टेम्परेचर पे पास आउट करते हैं। इस कॉपर जो आपने लिया है, ये कॉपर जो लिया है, इसको कितने टेम्परेचर पे, 573 केल्विन टेम्परेचर पे पास आउट करते हैं, किसको, अल्कोहल की वेपर को। अल्कोहल की वेपर को कॉपर से पास आउट करते हैं 573 केल्विन टेम्परेचर पे, और जैसे ही 573 केल्विन टेम्परेचर पे पास आउट करते हैं तो अल्फा से OH, नो, अल्फा से H एंड अल्कोहल से H, इट मींस दोनों ही जगह से क्या रिलीज होता है, यहां से हाइड्रोजन रिलीज होगा, इट मींस H2
गैस यहाँ से क्या हो जाती है, आउट हो जाती है। और यहाँ से O से तो हाइड्रोजन एंड इस कार्बन से हाइड्रोजन ये हो गया यहाँ से H2 आउट। इट मींस यहाँ से कौन सी गैस आउट हो जाएगी आपके पास, H2 गैस आउट हो जाएगी। अब बस प्रोडक्ट क्या आ गया, H पॉजिटिव के फॉर्म में जाएगा तो ऑप्शन पे नेगेटिव, ये क्या कर देगा बैक बॉन्डिंग करके डबल बॉन्ड और इस जगह पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। इट मींस आपके पास जो आएगा डायरेक्ट बता दो आपको RC डबल बॉन्ड H, RC डबल बॉन्ड OH। देखो ये बैक बॉन्डिंग कर रहा है और यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन लेके शिफ्ट होगा और ये इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा, छोड़ के इसलिए जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव किसकी जाता है, ऑक्सीजन की। इट मींस ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा, H पॉजिटिव को यहां से रिमूव कर देगा। तो H पॉजिटिव और H नेगेटिव ये आपस में कंबाइंड होकर H2 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करेगा। H2 मॉलिक्यूल्स मींस गैसेस फॉर्म के अंदर H2 गैस आउट हो जाएगी और ये नेगेटिव वापस बैक बॉन्डिंग कर देगा, पॉजिटिव नेगेटिव आपस में कंबाइंड होकर न्यूट्रल हो जाएंगे, बैक बॉन्डिंग करते हैं, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो C डबल बॉन्ड OH डायरेक्ट कर दें। सीधे सीधा तरीका ये है कि यहाँ पर जो कॉपर पाउडर है किसकी तरह बिहेव करेगा, यहाँ से अल्कोहल को इस वेपराइज को जैसे ही पास आउट करते हैं कॉपर 573 केल्विन टेंपरेचर पे, तो सीधी सीधी बात यह है कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, अल्कोहल का क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और आप जानते हैं कि अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। पर ये जो मैं जो आपको बता रहा हूँ कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगी, ये तो सिर्फ अपने देखने का नजरिया है, एक्चुअल में अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता यहाँ। और वैसे देखा जाए तो आपको भी पता है कि हाइड्रोजन एडेड, हाइड्रोजन का ऐड होना तो क्या होता है, यदि हाइड्रोजन ऐड हो जाए रिएक्टेंट साइड के अंदर तो क्या होता है, रिडक्शन। और यदि हाइड्रोजन प्रोडक्ट वाली साइड के अंदर यहां से हाइड्रोजन रिमूव हो गया रिएक्टेंट साइड से, हाइड्रोजन रिमूव ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन ऑक्सीडेशन, रिमूव ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन, और एडेड ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन। हाइड्रोजन का ऐड होना रिडक्शन और हाइड्रोजन का रिमूव होना ऑक्सीडेशन। तो यहां से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, सिंपल। इट मींस ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो गया। बट हम कह नहीं सकते दिस टाइप के ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोल नहीं सकते, इसे बोल नहीं पाएंगे, इसको बोलेंगे डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन। डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन का मतलब यहां से क्या मॉलिक्यूल्स आउट हो रहा है, H2 मॉलिक्यूल्स आउट हो रहा है। और जैसे H2 मॉलिक्यूल्स आउट होगा तो अल्कोहल किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इट मींस 1 डिग्री अल्कोहल को जैसे ही 1 डिग्री अल्कोहल की वेपर को जैसे ही कॉपर 573 केल्विन टेंपरेचर पे पास आउट करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, एल्डिहाइड आ जाएगा। ओके, सेम 2 डिग्री अल्कोहल RCHR, ये मैंने यूज में ले लिया अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, इट इज नोन एज 2 डिग्री अल्कोहल। पास आउट कर दो कॉपर 573 केल्विन टेंपरेचर पे, ये कर दिया मैंने 573 केल्विन टेंपरेचर पे। आपको पता है अल्फा से H और यहां से इस हाइड्रोजन से यहां से हाइड्रोजन हो जाएगा और ये हाइड्रोजन की जगह शिफ्ट कर दो, ये हो गया RCHROH, सेम है। तो यहां से हाइड्रोजन क्या कर दिया आपने, आउट कर दिया। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या रहेगा, डबल बॉन्ड। इट मींस RC डबल बॉन्ड हो, RC डबल बॉन्ड और कार्बन कनेक्ट टू एल्काइल ग्रुप्स, कार्बन कनेक्ट टू एल्काइल ग्रुप्स, रिमूव टू ऑफ प्रोडक्ट साइड H2 मॉलिक्यूल्स, H2 गैस, ये H2 गैस आ गया। ओके, तो देखिए यहां से मैंने रिमूव कर दिया कार्बन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन और हाइड्रोजन रिमूव फ्रॉम कार्बन एंड हाइड्रोजन रिमूव फ्रॉम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एटम्स। यहां से H2 आउट किया आपने, ये H2 आउट कर दिया। ओके, तो आपके पास क्या आ गया, RC डबल बॉन्ड OR, RC डबल बॉन्ड OR, इट मींस कीटोन। और आपको डायरेक्ट मैंने बताया था ऊपर नेक्स्ट हेडिंग के अंदर बताया था 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडाइज कराएंगे तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्डिहाइड का। और 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन से किसका फॉर्मेशन होगा, कीटोन का। ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल इट गिव्स एल्डिहाइड एंड ऑक्सीडेशन ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल इट गिव्स कीटोन। वेरी वेरी सिंपल। तो यहां पर भी देखो 2 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडाइज जैसे ही करवाते हैं तो किसका फॉर्मेशन हो गया, कीटोन का फॉर्मेशन हो गया। तो ये कीटोन हो गया। when 2 डिग्री अल्कोहल vapor of 2 degree alcohol pass out to copper metal in temperature of 573 Kelvin, it gives ketone, it gives ketone and H2 gas, very very simple. But 1 degree alcohol 2 degree alcohol यहाँ से dehydrogenation reaction दे रहे हैं, dehydrogenation reaction given 1 degree alcohol and 2 degree alcohol given dehydrogenation reaction, 1 degree alcohol and 2 degree alcohol given to dehydrogenation reaction, but 3 degree alcohol not dehydrogenation reaction, 3 degree alcohol dehydrogenation reaction नहीं लेगा। उसके पीछे रीजन क्या है वो देखिए। तो 1 डिग्री अल्कोहल हो गया, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल और चेक कर ले। मैं 3 डिग्री अल्कोहल यूज ले रहा हूं
CrR एंड OH, RCrR एंड OH, ये 3 डिग्री एल्कोहल हो गया। अब 3 डिग्री एल्कोहल को अपने को चेक करना है कि डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन देगा कि नहीं देगा, वो अपने को चेक करना है। तो देखिए बेटा ये 3 डिग्री एल्कोहल है। 3 डिग्री एल्कोहल पास आउट द कॉपर मेटल इन प्रेजेंस इन टेंपरेचर 5 केल्विन। ओके, अब जैसे ही पास आउट करेंगे तो अल्फा रिमूव फ्रॉम OH, आपको पता है ऑक्सीजन से तो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन पे तो क्या है, हाइड्रोजन है, तो अल्फा से तो हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे। बट मेरे को ये बताएं कि बीटा कार्बन से, अल्फा से तो हाइड्रोजन, यहां से तो अब सॉरी यहां ऑक्सीजन से कनेक्टेड तो हाइड्रोजन है, बट बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन है क्या? देखो आपने क्या किया था कि ये जो CHOH आपने ऑक्सीजन से कनेक्टेड जो हाइड्रोजन है यहां से रिमूव कर दिया, अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव कर दिया। बट ये ऑक्सीजन के पास तो हाइड्रोजन है, बट ये जो कार्बन है इसके पास हाइड्रोजन है क्या? नहीं है। इट मींस यहां से हाइड्रोजन और यहां से कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है, तो आप यहां से ऑक्सीजन के पास जो हाइड्रोजन है इसको रिमूव नहीं कर सकते। तो होगा क्या सर? सीधी सीधी बात है, क्या होगा क्या यहाँ पर R की जगह मैं CH3 ले लेता हूं, सभी R की जगह CH3 एंड CH3। ओके, अब होगा क्या कि अल्फा OH ग्रुप रिमूव फ्रॉम अल्फा कार्बन एंड हाइड्रोजन रिमूव टू बीटा कार्बन। अल्फा कार्बन एंड बीटा कार्बन सेम है, 3 के 3 कंपाउंड क्या है? सेम है, CH3 ओके। तो किसी एक से बीटा कार्बन से आप क्या कर लेंगे? हाइड्रोजन रिमूव कर लेंगे। तो अल्कोहल ग्रुप रिमूव फ्रॉम अल्फा कार्बन एंड हाइड्रोजन रिमूव टू बीटा कार्बन। इट गिव double bond connected to, then double bond connected to alpha and beta carbon. Once again repeat now, alcohol group removed to alpha carbon and hydrogen removed to beta carbon, then double bond connected to alpha and beta carbon. It gives CH3, C single bond CH3, alpha and beta से यहाँ से H2 रिमूव हो गया। H2 रिमूव होते क्या आ जाएगा आपके पास? अल्फा एंड बीटा के बीच में डबल बॉन्ड कनेक्ट कर दो, ये डबल बॉन्ड कनेक्ट कर दिया CH2 और यहां से H2 मॉलिक्यूल्स आउट हो गए। दिस टाइप रिएक्शन इज डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन बोला है मैंने, डिहाइड्रोजनेशन नहीं बोला है। डिहाइड्रोजनेशन मींस होता है कि H2 मॉलिक्यूल्स आउट होना, और डिहाइड्रेशन रिएक्शन मींस होता है कि H2O मॉलिक्यूल्स आउट होना। डिहाइड्रोजनेशन मींस H2 मॉलिक्यूल्स आउट होना रिएक्टेंट साइड से, बट डिहाइड्रेशन मींस होता है कि H2 मॉलिक्यूल्स आउट होना। कौन सी साइड से? रिएक्टेंट साइड से। यहां से H2 मॉलिक्यूल्स आउट हो गया, अल्फा एंड बीटा के बीच में कनेक्ट कर दिया मैंने डबल बॉन्ड। इट मींस इसका मतलब क्या हो गया? देखो 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल को आप इजीली सेपरेट कर सकते हैं। 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल को आप इजीली सेपरेट कर सकते हैं। सर कैसे? वो देखते हैं कि 1 डिग्री अल्कोहल के जैसे ही आप ऊपर से पास आउट करते हैं तो आपके पास एल्डिहाइड आता है जिसका कलर अलग होगा, और जैसे ही मान लो सपोज दैट आपके पास ये है कंपाउंड, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है। इसकी वेपर आपने ऊपर से पास आउट की तो अपने को पता लग जाएगा कि इसका कलर कैसा आ रहा है। तो 1 डिग्री इसका कलर आएगा, मतलब एल्डिहाइड का कलर डिफरेंट कलर का आएगा। और आपने दूसरा लिया 2 डिग्री अल्कोहल, इसको वेपर को ऊपर से जैसे पास आउट करते हैं इसका कलर डिफरेंट आएगा। और जैसे आपने मान लो सपोज दैट 3 डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल जैसे ही पास आउट करते हैं तो इसके अंदर तो डिहाइड्रोजनेशन तो रिएक्शन ही नहीं होगी। तो सर कौन सी होगी? डिहाइड्रेशन रिएक्शन। इट मींस H2 मॉलिक्यूल्स आउट इन रिएक्टेंट साइड। यहां से H2 मॉलिक्यूल्स आउट होगा और अल्फा एंड बीटा के बीच में क्या शिफ्ट हो जाएगा? डबल बॉन्ड कनेक्टेड हो जाएगा। कौन सा? डबल बॉन्ड कनेक्टेड हो जाएगा। इट मींस यहां से कौन सी रिएक्शन हो रही है? एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन मींस होता है अल्फा से OH एंड बीटा से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो ये जो रिएक्शन होगी वो किस टाइप की होगी? एलिमिनेट रिएक्शन होगी। वहां पर आपने एल्किल हैलाइड के अंदर देखा होगा, अल्फा से तो Cl और बीटा से हाइड्रोजन आपने रिमूव किया था, HCl मॉलिक्यूल्स आउट किया था किसकी प्रेजेंस में? अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में। तो वहां से HCl जैसे आउट करते हैं तो डबल बॉन्ड कनेक्टेड होता है, तो उसे बीटा एलिमिनेट रिएक्शन कहा। वहां पर आपने बोला था बीटा एलिमिनेट रिएक्शन, बट यहां से H2 मॉलिक्यूल्स आउट हो रहा है तो इस टाइप की रिएक्शन को बोला जाता है डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन रिएक्शन मतलब H2 मॉलिक्यूल्स आउट हो रहा है तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन बोलेंगे। सेम रिएक्शन है, कोई फर्क नहीं है, सेम रिएक्शन है। वहां पर OH के लिए Cl कनेक्टेड था, यहां OH कनेक्टेड है, बस इतना मतलब है। वहां aqueous Cl आ गया, यहां पर अल्कोहलिक KOH आ रहा था, यहां पर कंसंट्रेट H2SO4 है, सॉरी कंसंट्रेट H2SO4 आ जाए या फिर कॉपर 573 केल्विन टेंपरेचर आ जाए।
तो 1 डिग्री अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से, तो 1 डिग्री अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल ऊपर से पास आउट करते हैं तो एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन होता है। बट 3 डिग्री अल्कोहल के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है, ना तो एल्डिहाइड होता है ना कीटोन होता है, किसका फॉर्मेशन होता है, एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। ये जो थर्ड वाली जो रिएक्शन है ओनली ये डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन का डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन नहीं देगी, बट कौन सी रिएक्शन देगी यहां पर, डिहाइड्रेशन रिएक्शन, डिहाइड्रेशन रिएक्शन ड्यू टू डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ओके, तो ये आपके पास ये डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन इज कंप्लीट। ओके, डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन कंप्लीट हो गई आपकी। अब स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन। ये इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब थर्ड रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन ऑक्सीडेशन। देखिए सबसे पहले देखते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एल्को बेसिक हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं और एसिडिक भी हो सकते हैं। ठीक है, इन तीनों के अंदर कोई भी हो सकता है, बेसिक, न्यूट्रल एंड एसिडिक। उसके अंदर फर्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं, एल्कलाइन कैमनोफोर, एसिडिक कैमनोफोर, पोटेशियम परमैंगनेट। और सीधी सी बात पता है क्या है, जिसकी ऑक्सीडेशन हाई होती है ना, जिसकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होती है वो एसिडिक नेचर शो करेगा। एसिडिक नेचर देख ले यहाँ पर, मैंगनीज अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है +7 के अंदर, 4 2 8 -8 पोटेशियम +1। तो इसको बैलेंस करने के लिए मैंगनीज के ऊपर कितना करूं, टोटल चार्ज 0 हो जाए +7, तो +7 एंड +1 टोटल 8 हो गया, -8 टोटल 0। ओके, तो ये टोटल इट मींस ये क्या है, मैंगनीज। यहाँ पर ये जो मैग्नीशियम है, एक होता है मैग्नीशियम, एक होता है मैंगनीज। तो यहाँ पर ये आपके पास मैंगनीज जो है, ये अपनी मैंगनीज अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, इट मींस ये क्या हो जाएगा, एसिडिक नेचर शो करेगा। ओके, और जो जितने भी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होंगे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। ठीक है, एल्केलाइन कैमनोफोर, एल्केलाइन कैमनोफोर, एल्केलाइन तो हो गया ना, एसिडिक एल्केलाइन एक की बात है। आगे है K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट की ऑक्सीडेशन स्टेट भी आप चेक कर सकते हैं। सेगमेंट्स ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है -14 और +2 -14 12। ओके, 12 डिवाइडेड बाय 2 इट मींस +6। क्रोमियम भी अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर +6 के अंदर, इट मींस ये भी क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा इसका भी, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आगे है HNO3, HNO3 3 2 6 +1 -6 +1 इट मींस +5, इसके ऊपर +5 आ जाएगा, +5 चार्ज प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन एटम्स, इट मींस ये भी क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट मींस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में यदि एरो के ऊपर एसिडिक कैमनोफोर, K2Cr2O7 एंड HNO3, यदि इन 3 रिएजेंट में से एक भी रिएजेंट आ जाता है तो आप एल्डिहाइड हो एल्डिहाइड हो चाहे एल्कोहल हो, 1 डिग्री हो 2 डिग्री हो 3 डिग्री एल्कोहल हो, उन तीनों का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा व्हेन एल्कोहल रिएक्ट विद KMnO4 और K2Cr2O7 and HNO3, it gives aldehyde, ketone and carboxylic acid. Okay, सॉरी आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा, आगे स्टार्ट करूंगा 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल, वेरी वेरी सिंपल। बस इतना सा आपको ये एक, जब मैं कल आपको लेक्चर दूं नेक्स्ट डे, तो ये आपको पता होना चाहिए क्या, 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल का जैसे ही आप ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो आपके पास किसका फॉर्मेशन हो जाएगा। ऐसे भी हो सकता है, कई बार आपको ऐसे मिलेगा, ओके, नेजेंट ऑक्सीजन, ये ऑक्सीडेशन करवा दिया 1 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से आपके पास एल्डिहाइड आएगा। ठीक है, और एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन और आगे करवाएंगे तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड।
ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करवाएंगे तो एल्डिहाइड के रिडक्शन से करवाएंगे तो आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल 1 सेकंड आ जाएगा ना, रिपीट हो जाएगा। सेम 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्डिहाइड का। बट एल्डिहाइड का और आगे ऑक्सीडेशन करवाएंगे, बट ये ऑक्सीडेशन पहली बात तो ये होगा नहीं, और होगा भी तो लॉन्ग टाइम होगा। लॉन्ग टाइम तक आप क्या करेंगे, उसकी रिएक्शन करवाते ही जाएंगे, लॉन्ग टाइम तक आप वर्क करेंगे उसको, एल्डिहाइड को जिस पास ऑक्सीडेशन करवाते ही रहेंगे लॉन्ग टाइम तक, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एल्डिहाइड से क्या बन जाएगा, कीटोन। कीटोन भी कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड भी आएगा, वो बताऊं हमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल के अंदर पता लग जाएगा। बट अपने को अभी इतना ही पता रखना है कि भाई 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड। सेम है 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा,